टाइगर जयराम महतो ने डुमरी की जनता को दिग्भ्रमित किया। उन्होंने लोगों को मूर्ख बनाया और चुनाव जीता। जिस समय झारखंड में चुनाव था उस समय टाइगर जयराम महतो गाड़ियों के बोनट पर चढ़ करके और ये लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे मानो कि वो झारखंड को बदल कर रख देंगे। लेकिन जैसे ही वो चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद सारी की सारी किए हुए उनके वादे फुस हो जाती है। यानी कि उन्होंने सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाया, दिग्भ्रमित किया। अभी जो भी टाइगर जयराम महतो डुमरी के लिए कर रहे हैं, दरअसल वो जो भी कर रहे हैं वो उनका किया हुआ कुछ नहीं है, बल्कि जो पूर्व विधायक जगन्नाथ महतो जी, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी, उनके अनुशंसा से जितनी योजनाएं आई थी वो सारी योजनाओं का शिलान्यास सिर्फ टाइगर जयराम महतो कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं, टाइगर जयराम महतो कुछ नहीं कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं अखिलेश महतो। अखिलेश महतो जान रहे होंगे, जी हां, पूर्व विधायक स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी के बेटे, बड़े बेटे, और बेबी देवी जो कि पूर्व विधायक रही हैं डुमरी विधानसभा से, उन्हीं के बेटे हमारे अखिलेश महतो जी का कहना है, बड़ी बड़ी बात बोले हैं कि जब मेरे पिताजी विधायक थे तो वो 4:30 बजे ही सुबह निकल जाते थे घर से और जनता दरबार लगाते थे। विधानसभा का सत्र भी चलता था तो रात को घर आते थे, सुबह को जनता दरबार लगाते थे यानी डुमरी में, और फिर 11 बजे रांची विधानसभा पहुंच जाते थे। जवाब देंगे, लेकिन चूंकि क्या कुछ बोले हैं हमारे माननीय अखिलेश महतो जी, पहले सुनिए फिर उसके बाद। और डुमरी जहां से विधायक अभी हैं जयराम महतो, अखिलेश जी जयराम महतो विधायक बने हैं। विधायक बनने से पहले कई जगह गाड़ी पर चढ़कर भाषण दिए कि ये करेंगे वो करेंगे। कई महीने बीत चुके विधायक बनने के बाद, कुछ काम देखने को मिलने लगा है? देखिए, चुनावी जो उनके वादे रहे, जिस तरह उन्होंने लोगों को दिग्भ्रमित किया गया, बहुत तरह की बातें चुनाव के दरमियान बोला गया। जो अभी काम हो रहे हैं, जो शिलान्यास किया जा रहा है, मेरे माताजी और मेरे पिताजी के द्वारा अनुशंसित योजनाओं को खाली वो नारियल फोड़ने जा रहे हैं। अच्छा। इसके सिवाय और तो कुछ हमको नज़र नहीं आता है। तो वो तो प्रोसेस है ना, कोई भी विधायक बनेगा तो पहले का जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा। अभी तो शुरुआत ही है, आगे करेंगे, ऐसा हो सकता है। देखिए, वो विधायक है, अब क्या करते हैं नहीं करते हैं तो हम नहीं बता पाएंगे, पर अभी तक जितना हम लोग किए थे, हम लोग आचार संहिता लगा फिर हम लोग नहीं कर पाए। इतना योजना हम लोग अपने टाइम करवा दिए थे, शिलान्यास नहीं कर पाए। अब हम लोग वाला सब अपना गिनाने में लगे हुए हैं, अपना करके दिखाए, अपना अनुशंसा करे, स्वीकृति दिलाए, तब धरातल पर उतारे, तब मानेंगे हाँ विधायक जी काम कर रहे हैं। विधानसभा सत्र के दौरान तो खूब बोले विधानसभा के अंदर, अपना क्षेत्र के विषय में कितने मुद्दे उठाए खाली ये आप देख लीजिए। कभी रामगढ़ का, कभी डाल्टनगंज का, कभी फलना जगह हजारीबाग, धनबाद। अपना डुमरी विधानसभा क्षेत्र के मामले में हमको नहीं लगता है कि भी उठाए हैं। वहाँ का उठाए, वहाँ का जनता ने उनको विधायक बना है। पहले वहाँ प्राथमिकता डुमरी विधानसभा लोगों को देना चाहिए, वहाँ का मुद्दा को देना चाहिए विधानसभा में। ये मेरे अनुसार वो बेहतर रहता। वो तो उनके जो समर्थक हैं वो तो कह रहे हैं कि जयराम जी आए हैं तो एकदम जनता दरबार जमीन पर लग रहा है। ये नया लग रहा है। मेरे पिताजी आज नहीं 20 साल 25 साल पहले से जनता दरबार लगता था मेरे यहाँ, राज भी वो जारी है। भले हम लोग के परिवार कोई पोस्ट पे नहीं हो, जनता दरबार मेरे यहाँ भी आज भी लग रहा है। लोग कह रहे हैं कि वो घर में लगाते थे, ये जनता के यहाँ पहुँच के ज़मीन पर बैठ रहे हैं। उनको ये, उनके समर्थकों को ये मालूम नहीं है कि मेरे पिताजी 4:30 बजे घर से निकल जाते थे। अच्छा। मॉर्निंग वॉक करते थे और वहीं से जनता दरबार चालू हो जाता था। ये 8 बजे 9 बजे 10 बजे लगे। अब उनका पुराना वीडियो भी देख सकते हैं, फुटबॉल खेला होता था, वहीं से शुरू हो जाता था जनता दरबार। ये एक दिन नहीं, बरसात नहीं, गर्मी नहीं, ठंडा नहीं, 12 महीना उनका जनता दरबार लगता था। यहाँ सत्र भी चलता था तो रात को घर चल जाते थे। डेली सुबह जनता दरबार लगता था, फिर 11 बजे तक विधानसभा आ जाते थे। ये उनका रूटीन था। चलिए, आप लोग अगर चाहे तो ताली एक बार बजा सकते हैं, इसलिए क्योंकि माननीय अखिलेश महतो जी जो बोले हैं, खैर इनको बोलने तो आता नहीं है। अब जो बात है हम जवाब दे देते हैं। ताली बजा दीजिएगा। ताली इसलिए बजा दीजिएगा क्योंकि वो कितना नहीं बोलेंगे। आइए, सबसे पहले उन्होंने कहा कि जयराम महतो ने लोगों को दिग्भ्रमित किया। उन्होंने चुनाव के दौरान
गाड़ी के बोनट पर खड़े होकर के उन्होंने ये लंबा चौड़ा भाषण, ये लंबी लंबी बातें, ये लंबा लंबा वादा किए, लेकिन जब चुनाव जीत गए हैं तो वो कुछ नहीं कर रहे डुमरी विधानसभा के लिए, बल्कि विधानसभा में भी जाते हैं तो वो आवाज उठाते हैं रामगढ़ का, डाल्टनगंज का, हजारीबाग का, धनबाद का। मतलब वो आवाज उठा रहे हैं दूसरे विधानसभा क्षेत्र का, डुमरी के लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या ये सच है? क्या टाइगर जयराम महतो अपने डुमरी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं? तो कुछ दिन पहले याद होगा उन्होंने एक वादा किया था कि जो उनका वेतन आएगा, यानी कि जो उनका विधायकी का जो मासिक वेतन होता है, महीना जिसको कहते हैं, वो जो सैलरी आएगा उसका वो 75% डुमरी के लोगों के बीच में वो बांटेंगे, जो जरूरतमंद होंगे उनको वो देंगे, जो 10th में टॉप 10 में आएंगे, जो 12th में टॉप 10 में आएंगे उनको देंगे। तो क्या ये डुमरी की जनता के लिए नहीं था? क्या ये धनबाद की जनता के लिए था, या ये फिर रामगढ़ की जनता के लिए था? क्या ये हजारीबाग की जनता के लिए था? क्या अखिलेश महतो जी ये बताएंगे कि उनके पिताजी स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी, हालांकि मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, डुमरी के वो विधायक स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी काफी अच्छे विधायक रहे हैं, वो उन्होंने डुमरी के लिए काफी कुछ किया है, मैं नहीं बोलूंगा कि उन्होंने नहीं किया, और इस वजह से टाइगर जयराम महतो जी उनके पुण्यतिथि पर भी माला चढ़ाने गए थे। हालांकि उनको वहां से बदतमीजी करके उनको वहां से हटाने का प्रयास किए थे जेएमएम वाले, तुच्छ लोग थे, कुछ बता नहीं थे कैसे लोग थे वो। खैर, जगन्नाथ महतो जी, माननीय स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी की मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं अखिलेश महतो जी से सवाल कर रहा हूं कि जो वो कह रहे हैं कि वो डुमरी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो दरअसल बात ये है कि जो टाइगर जयराम महतो है उनके लिए पूरा झारखंड उनका अपना विधानसभा क्षेत्र है। वो ये नहीं सोचते हैं कि मैं सिर्फ डुमरी का विधायक हूं तो मैं सिर्फ डुमरी के लिए करूंगा, वो ये सोचते हैं कि मैं पूरे झारखंड के लिए करूंगा। तो ये जो बात वो कर रहे थे, खैर उनको बोलने नहीं आ रहा है, ये नए नए राजनीति में आए हैं। कहते हैं ना कि जैसे मन जो है ना, मन, माननीय अखिलेश महतो जी का मन है कि जब मेरे पिताजी विधायक थे, मेरी माताजी विधायक रही हैं, मंत्री रही हैं, तो मैं भी विधायक बनूंगा। हाँ, लेकिन अब ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि राजा का बेटा राजा अब नहीं बनेगा, ये सिस्टम तय हो चुका है। अच्छा, एक बात बताइए, जगन्नाथ महतो जी विधायक थे, उनका निधन हो गया, उपचुनाव हुआ, बेबी देवी जीत दर्ज की, फिर उसके बाद चुनाव हुआ 2024 में, टाइगर जयराम महतो ने वहां से अपना दावा ठोका और वो जीते। तो क्या ये गलत है? टाइगर जयराम महतो को नहीं जीतना चाहिए था, बेबी देवी को ही जिता देना चाहिए था? क्यों? अगर स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी सच में गरीबों के मसीहा थे तो वो थे, उनकी पत्नी बेबी देवी हो, चाहे उनके बेटे अखिलेश महतो हो। ये कैसे साबित होता है कि अगर जगन्नाथ महतो जी अच्छे विधायक थे, ईमानदार विधायक थे, नेक दिल विधायक थे, तो उनका बेटा हो चाहे उनकी पत्नी हो, वो भी नेक दिल होगा, वो भी ईमानदार होगा, वो भी जनता की सेवा करेगा? ये कहीं लिखा हुआ है? टाइगर जयराम महतो जी किए हैं, कर रहे हैं, दिख रहा है, लोग उनको मान रहे हैं, समझ रहे हैं, तभी तो उनको विधायक के रूप में चुने हैं ना जी। एक बड़ा बात बोलते थे, बोले हैं अखिलेश महतो जी, क्या कि उनके पिताजी 4:30 बजे घर से निकल जाते थे। ठीक है, निकल जाते थे, अच्छा है। टाइगर जयराम महतो रात को सोते भी नहीं है, रात को 2 बजे वो पहुंच जाते हैं, बैरमो गए थे, याद है ना, रात को 2 बजे जाके डुमरी जो हाईवे है, NH है, वहां पर जाके ट्रक की चेकिंग करते हैं, रात को 12 बजे 1 बजे। तो ये जो कह रहे हैं अखिलेश महतो जी कि उनके पिताजी सुबह 4:30 बजे उठ के जाते थे और घूमते थे और जनता दरबार लगाते थे, खैर जनता दरबार तो वो अपने घर पे लगाते थे, टाइगर जयराम महतो तो जनता के बीच में जाके, जहां जनता रहती है वहीं पे जाके जनता दरबार लगा देते हैं। तो टाइगर जयराम महतो तो रात को सोता ही नहीं है, तो ये तो कोई टाइम का बात ही नहीं है 4:30 बजे उठने का। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, जगन्नाथ महतो जी अच्छे विधायक थे, मैं भी मानता हूं, सभी लोग मानते भी हैं, लेकिन वो थे, अभी नहीं है ना, वो रहते तो विधायक वो रहते। खैर, एक और बात बोलते हैं कि विधानसभा का जब सत्र चलता था, तो विधानसभा का सत्र चलता था दिन में, फिर रात को स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी घर आते थे, फिर सुबह को जनता दरबार लगाते थे और फिर 11 बजे विधानसभा पहुंच जाते थे। लेकिन टाइगर ने ऐसा नहीं किया। टाइगर जयराम महतो जब विधानसभा सत्र चल रहा था तो वो रांची में ही मौजूद थे और वो विधानसभा में ही सत्र में ही रहे।
उन्होंने जनता दरबार नहीं लगाया, क्योंकि टाइगर जयराम महतो इकलौते विधायक है अपने पार्टी के। उनके पास बहुत सारे मुद्दे हैं जो उनको विधानसभा में उठाना जरूरी था। तो पहले वो उन पर रात भर काम करते थे, रात भर वो काम करते थे कि उनको कल क्या करना है जाके विधानसभा में। तो कैसे डुमरी पहुंचते और जनता दरबार लगाते। और माननीय श्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी इसलिए रात को चले आते थे घर, क्योंकि सरकार उनकी थी, और सरकार जब उनकी थी तो उनको सदन में बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती रही होगी। वो डायरेक्ट उनकी सरकार है, उनको अगर कोई भी आवश्यकता होगी तो वो तुरंत सरकार से, अपने पार्टी से कह के, अपने मंत्री से कह के, क्योंकि जब सरकार ही उनकी है तो वो कहेंगे किनसे, जो काम है तो खुद ही करवा लेंगे, तो उनको विधानसभा में कहने की क्या आवश्यकता है। तो तुलना ना किया जाए। खैर, अखिलेश महतो जी अभी कम उम्र के हैं, 25-26 साल बताया गया है, गूगल किया है मैंने तो उस पर बताया कि 25-26 साल के है वो। अभी राजनीति सीखिए, टाइगर जयराम महतो से तुलना ना कीजिए। हाँ, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी की मैं बुराई नहीं करूंगा, वो एक अच्छे नेता थे, लेकिन वो थे। अब टाइगर जयराम महतो आ चुके हैं, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब सोच रहे अखिलेश महतो जी की हमारे पिता विधायक थे तो हम भी विधायक बन जाए, ऐसा नहीं होगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर लिखिएगा कि मैंने जो कहा वो सही कहा या गलत कहा, जरूर लिखा कीजिएगा, गुजारिश है। और कल हो सकता है मिस्टर बिट्टू चैनल पे वीडियो आ जाएगी, कल से शायद मचेगा तबाही। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।